अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम हफीज़ हुसैन। मैं तमाम दोस्तों को वीकली फोरकास्ट में वेलकम करता हूँ। उम्मीद रखता हूँ सब लोग ठीक होंगे। फ्रेंड, हमारा वीकली सेशन बहुत ज़बरदस्त होता है। उसकी वजह ये होती है कि हम आपको मेन मेन लेवल बताते हैं वीकली, और मेन सेटअप बताते हैं, और ताकि आप छोटे टाइम फ्रेम में रहते हुए कुछ पुल बैक मिले, कुछ अच्छी रिटेस्टमेंट मिले, कुछ अच्छा सेटअप मिले, तो आप बहुत अच्छी जगह से अपनी ट्री ले सकते हैं और बहुत अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। हमेशा की तरह आज का भी सेशन हमारा बहुत ज़बरदस्त होगा, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा मूव कर रही है, ख़ास तौर पे गोल्ड की। तो इंशाल्लाह इसको हम डिस्कस करते हैं। इसके से पहले कि मैं आगे चलूं, और आप अगर हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि तमाम वीडियो टाइम पे आपको मिलती रहे और आप मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें। फ्रेंड, अगर आप हमारे साथ हमारी टीम के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो हमारे ये दो ग्रुप हैं जो बिल्कुल फ्री हैं, जिसमें डेली बेसिस पे हम सिग्नल चार्ट भेजते हैं, जो मार्केट की उस वक्त की डायरेक्शन होती है जिससे आप मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उसके लिए ये है कि आपको सबसे पहले तो आप अपना अकाउंट बनाएं, डेमो या रियल। तो इन जो लिंक है इनसे अपना अकाउंट बना सकते हैं, और ये हमारा टेलीग्राम का जो है वो ग्रुप है, इसको आप फ्री है बिल्कुल ज्वाइन कर लें। और ये हमारा व्हाट्सएप का जो चैनल है ये भी फ्री है, इसको ज्वाइन कर लें। ये दोनों का मकसद ये है कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे टेलीग्राम प्रॉपर काम नहीं करता, तो उसके लिए फिर हमने व्हाट्सएप चैनल रखा है, ताकि आपको प्रॉपर हमारी सर्विस मिलती रहे। इससे पहले आगे चले, मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि बिजनेस को रिस्की है, इसलिए हमें इसको प्रॉपर सीखना है ताकि हम इस फील्ड में बहुत आगे जा सकें। जी फ्रेंड। तो चले फ्रेंड, सबसे पहले हम न्यूज़ देखते हैं इस वीक में कौन सी हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ हैं जो हमारे मार्केट में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकती हैं, ताकि हम देखते हुए अपनी ट्रेड को लें। तो आप देख रहे हैं मंडे और ट्यूसडे वाले दिन को हाई इम्पैक्ट की इस तरह की न्यूज़ नहीं है। और 24 जुलाई को देखें तो दो हमारे पास यूरो की हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ हैं। इसके अलावा और दो हैं, 11:30 बजे, एक 11:15 बजे, 11:30 बजे। उसके बाद जो ओवरऑल देखें तो 12:30 बजे आप देख रहे हैं पौंड की दो बड़ी हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ हैं। और पौने 6 बजे शाम को कैट की जो है वो आप देख रहे हैं, तकरीबन चार तीन इसकी बड़ी न्यूज़ेस हैं, जिसमें इंटरेस्ट रेट भी है इसका। इंटरेस्ट में रेट में अभी आप देखें कि ये थोड़ा सा कम करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें, इसलिए अगर कम करते हैं तो मूवमेंट काफ़ी आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा उसी टाइम में आप देख रहे हैं कि डॉलर की दो हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ हैं, और 6:30 बजे भी हाई इम्पैक्ट की एक न्यूज़ कैट की आप देख रहे हैं। इसी तरह हम अगर सैटरडे की हम बात कर लेते हैं तो सॉरी, थर्सडे की बात कर लेते हैं, तो थर्सडे वाले दिन जो हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है वो 4:30 बजे शाम को है। एडवांस जीडीपी का डाटा एम्प्लॉयमेंट क्लेम है, इसमें मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा फ्राइडे वाला दिन देखें तो 4:30 बजे एक और जो है यूएस डॉलर की हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है। तो इसमें हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ का मकसद होता है कि फ्रेंड, ये वो न्यूज़ होती हैं जो ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है मार्केट पे और प्राइस से ज़्यादा मूव करती हैं। जी फ्रेंड। ले फ्रेंड, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, वीकली वीडियो में, कि अगर जैसे क्योंकि प्रीवियस जो हमारे पास जो वीकली ये जो सेटअप था उसके बेस पे हमने कहा था कि या तो डबल टॉप या इससे ऊपर मार्केट आपको मिल सकती है, और कुछ मैंने लेवल आपको दिए भी थे। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही मार्केट ने वैसे ही किया, इम्पैक्ट किया, और वैसे ही मूव की मार्केट। तो होप्स हो कि आप हमेशा की तरह इसी तरह बेनिफिट उठाते रहेंगे। ओवरऑल इस वीक में आप देखें तो प्रीवियस 3 वीक से मार्केट बुलिश में थी, और एक वीक में तो काफ़ी मूवमेंट आपको देखने को मिली। लेकिन इस वीक में आप देख रहे हैं कि बड़ी ये जो है लेग के साथ, बड़ी विक के साथ आप पिन बार देख रहे हैं, जो बिल्कुल टॉप पे बनी है, और ये ऐसा काफ़ी जो है काम कर सकती है, कैसा काफ़ी इसमें मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। तो इसका मतलब है कि बहुत बुरी तरीके से रिजेक्शन हुई है, वो भी टॉप पे जो हाईएस्ट पॉइंट था वहाँ पे। तो अगर क्योंकि हम बात करते हैं प्रेजेंट पोजीशन जो मार्केट की होती है, जो हमें कैंडल्स हमें चार्ट बता रहे होते हैं, उस नज़रिए से हम बात कर रहे होते हैं। हिडन में कोई ऐसी न्यूज़ आती है, सडन में आ जाती है, कोई ऐसा न्यूज़ के अंदर मूवमेंट हो जाती है, तो वो हम लहदा डिस्कस करते हैं, क्योंकि मार्केट के ज़्यादातर हम डिस्कस करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। और जब क्यों फंडामेंटल कोई न्यूज़, हिडन न्यूज़ को इस तरह का सेटअप आता है, तो उस वक्त मार्केट वक्ती तौर पे आपको उस डायरेक्शन में काम नहीं करती, लेकिन उसके बाद प्रॉपर मार्केट उसी डायरेक्शन में ही काम करती है। तो अभी हम देख लेते हैं कि वीकली हम देखें तो आप देख रहे हैं काफ़ी आपको बड़ी कैंडल आपको मिल रही है, रिजेक्शन की कैंडल। और अगर हम इसको डेली बेसिस पे चले जाएं तो डेली बेसिस पे भी मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास एक सेटअप है जो यहाँ से फैबो को लगाएं।
तो पूरा एक पल्स वे है, पल्स वे को मिनिमम ऊपर जाना है तो इसको नीचे आना चाहिए। और हमारे पास अभी एक जो अच्छा एरिया है आप देख रहे हैं वो तकरीबन 2356 का एक अच्छा एरिया है। अगर मार्केट आती है नीचे और ज़रूरी नहीं कि फ़ौरन आ जाती है, लेकिन इसके बाद भी मार्केट पुल बैक करती है, पुल बैक करते हुए एक नया सेट बनाती है, तो इस तरीके से मार्केट मूव करती हुई आपको नीचे मिल सकती है। जैसे यहाँ पे आती है तो यहाँ पे पीडीए रेज़ बनता है। पीडीए रेज़ का मतलब है मल्टीपल जो सिग्नल्स होते हैं जिसमें हम प्रीवियस को लेवल भी कह सकते हैं, कोई फिबोनाची का लेवल भी कह सकते हैं और कोई और चीज़ भी हमें एक अच्छा जो सेटअप जो डिमांड सप्लाई के जो ज़ोन में आते हैं वो भी चीज़ें हम बता सकते हैं। ये चीज़ें सारी जब मिक्स होती हैं तो उसको पीडी हम ब्रेस कह सकते हैं जिसमें प्रीवियस मार्केट का हाई और लो लेवल हो सकता है। जैसे मैंने कहा फैबो का होता है, ये तमाम चीज़ें शामिल हो सकती हैं। वो एरिया थोड़ा-सा ज़्यादा मज़बूत होता है, इसको हम ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। तो अभी सूरत-हाल ये है कि मार्केट बहुत पिछले 3 दिन से आप देख रहे हैं प्रॉपर नीचे आई और कल तो आपने देखा कि मार्केट काफ़ी नीचे आपको देखने को मिली। ओवरऑल जो हमारा नया जो है नीचे वाला सेटअप है, यहाँ तक पॉसिबिलिटी बन सकती है जो मैंने आपको बताया है 56 के एरिया को। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये भी तो एक पल्स वे है जो यहाँ से लेके यहाँ तक चली है, तो इसको भी करेक्टिव वे करना है। तो जैसे करेक्टिव वे करती है तो प्रॉपर फिर एक सेटअप बनता है, उस सेटअप के बाद फिर हम अपनी ट्रेड को फाइंड करते हैं अच्छी जगह से। अभी H4 में आ जाते हैं, H4 में भी देखें जैसे मैंने कहा था तो यहाँ से मार्केट चली है, ये छोटी-छोटी स्विंग बनाती हुई मार्केट ऊपर गई और यहाँ से एक छोटा-सा आप सेटअप आपने देखा है यहाँ पे मार्केट जैसे प्रीवियस एरिया और डिफेंसिव एरिया को क्रॉस किए प्रॉपर नीचे है। अभी ये भी एक अच्छा एरिया है जहाँ पे मार्केट अभी आके खड़ी है क्योंकि ये भी एक अच्छा लेवल है। ओवरऑल देखें तो यहाँ से पुल बैक भी मिल सकता है। दूसरी सूरत है कि ये हमारा नेक्स्ट लेवल ये है जैसे मैंने आपको बताया है और अगर यहाँ से पुल बैक करती है तो आपको उस इसके लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे पुल बैक मुकम्मल होता है तो फिर हम जो ऊपर से जो है अपने सेटअप को देखते हुए अपनी इस सेल को फाइंड कर सकते हैं और एक अच्छी ट्रेड को एंजॉय कर सकते हैं। ये तो था जी गोल्ड जो हमने वीकली से लेके H4 तक इसको बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया। अभी अगर हम आ जाते हैं ऑयल की तरफ तो ऑयल को भी ओवरऑल हम देखें तो आप वीकली से हम बात करें तो पिछले 2 वीक से आप प्रॉपर इसको नीचे देख रहे हैं और ओवरऑल देखें तो ये हमारा सेटअप बी ही नीचे का बनता था जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था और अभी ये यहाँ से पल्स वे और करेक्टिव है और इसी तरीके से ये पल्स वे करेक्टिव है और यहाँ पे हमारा अगर नेक्स्ट लेवल है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रीवियस जो लो पॉइंट है और ये 72 का 72.40 का एरिया है। ये तो वीकली के हिसाब से है और अगर हम इसको डेली में देखें तो डेली में भी इसका यहाँ पे जहाँ पे प्राइस खड़ी है ये एक अच्छा लेवल है। ये 77.76 का एरिया है। अगर यहाँ से मार्केट थोड़ा सा नीचे आने के बाद या ऊपर जाने के बाद ये भी एक अच्छा सेटअप है जहाँ से अगर पुल बैक आपको मिलता है ये एरिया बन रहा है जनाब ये भी मैं आपको बताता हूँ 80.71 का एरिया। यहाँ से फिर आप फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे आपकी ट्रेड हो सकती है और उसके बाद नीचे मार्केट आ सकती है। तो यहाँ से अगर दोबारा मार्केट ऊपर जाती है तो फिर हम देखेंगे लेकिन अगर ये डिफेंसिव एरिया तक पहुँचती है या इसको क्रॉस करती है तो फिर हम अपनी पोजीशन को और अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और इसी तरह हम बात कर लेते हैं H4 की। H4 में यहाँ तक तो सेटअप बहुत ज़बरदस्त आप देख रहे हैं और ये एक हमारा एक नेकलाइन थी जैसे इस नेकलाइन को तोड़ा प्रॉपर मार्केट नीचे है। अभी इसका पुल बैक बनता है या थोड़ा-सा जैसे मैंने कहा नीचे आने के बाद इसके नीचे आने के बाद या यहीं से आपको प्राइस ऊपर जाते हुए नज़र आएगी और यहाँ से एक दफ़ा पुल बैक आपको मिलेगा तो आप एक प्रॉपर उसी डायरेक्शन में मार्केट को देखेंगे और एक अच्छी ट्रेड फाइंड करने में कामयाब हो सकेंगे। इसी तरह जी हम आ जाते हैं सिल्वर को अगर हम वीकली की नज़र से देखें तो आप बड़ी 1-2 कैंडल आप देख रहे हैं जो बिरिश में क्लोज हुई हैं और इसके मुताबिक देखें तो ये नेकलाइन है हमारे पास 8.57 का एरिया इससे नीचे आएगी तो मुकम्मल तौर पे आप इसको फिर सेल में देख सकते हैं बड़े टाइम फ्रेम में। इसी तरह फ्रेंड अगर हम बात कर लेते हैं डे में तो डे में अगर आप सेटअप देखते हैं तो मार्केट इस डायरेक्शन में इम्पल्स वे करेक्टिव वे बनाती हुई नीचे आ रही है और ये हमारे पास लास्ट डिफेंसिव एरिया जैसे मैंने आपको बताया है और ये डिफेंसिव एरिया 28.77 का एरिया है जैसे इसको तोड़ती है या यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक करती है यहाँ तक और यहाँ से दोबारा आती है तो फिर आपको जैसे ये तोड़ती है तो आपको या तो यहाँ से सेल आपको अच्छी मिल सकती है डेली की या यहाँ से सेल अच्छी मिल सकती है।
ये तो था जी डेली के हिसाब से। अगर हम H4 में देखते हैं तो H4 में भी आप प्रॉपर आप ये देख रहे हैं कि ये एक नेकलाइन थी। जैसे इसको जो है हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बनाने के बाद मार्केट ने नीचे ड्रॉप किया, पुल बैक किया, और आप देख रहे हैं कि प्रॉपर उस वक्त से मार्केट नीचे है। और ये हमारा जो इस स्विंग का जो आखिरी ये जो जो पॉइंट है, जो 28.71 का जो एरिया अब आप देख रहे हैं। अभी आ जाते हैं जनाब, हमारे पास डेक्सी है। हम अगर डेक्सी की बात कर लेते हैं वीकली तौर पे, तो वीकली में देख ले कि मसलसल मार्केट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और एक साइडवेज सा एरिया बना हुआ है ये वाला। जैसे जब तक ये इसको क्रॉस नहीं करती तब तक मार्केट अभी बहुत ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम में क्लियर नहीं है। डेली में अगर हम देखते हैं तो डेली में आप देख रहे हैं कि प्रॉपर पल्स वे करते हुए और इसी तरीके से मार्केट नीचे अगर आई है इस लेवल को तोड़ते हुए, लेकिन दोबारा ऊपर चली गई है। और अभी आप हमें कोई अच्छी सेटअप का वेट करेंगे। यहाँ पे ये सेटअप बन सकता है 140.500 का। अगर यहाँ से आपको पुल बैक मिलता है डेली में तो आप फिर दोबारा अपनी सेल ले सकते हैं और एक आपको अच्छी सेल मिल सकती है। और अगर इसी को हम H4 में देखें तो H4 में आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो एक पूरा इम्पल्सिव करेक्टिव में मार्केट चली थी, ये एक डिफेंसिव एरिया है। जैसे इस डिफेंसिव एरिया को 1042 तोड़ती है मार्केट, फिर ऊपर जाने दे, जैसे पुल बैक करेगी तो फिर आप बाय की एंट्री ले सकते हैं और ये एक ज़बरदस्त एक अच्छा सेटअप बनेगा। और यहाँ से आपको एक अच्छी एंट्री जो है मिल सकती है। अभी आ जाते हैं यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई में भी अगर वीकली देखें तो दो कैंडल है वीकली, और एक कैंडल आप इन बार आप देखें उसके बाद मुसलसल आप नीचे ड्रॉप होता हुआ यूएसडी जेपीवाई को देखा। और अभी आप देख रहे हैं कि ये जो वीकली कैंडल है बहुत अच्छी नहीं बनी। और आप अगर ओवरऑल देखें तो जो एक बड़ा स्विंग था जो मुसलसल चल रहा था उसको तोड़ते हुए नीचे आ चुकी है। अभी पुल बैक हो सकता है, मे बी यहाँ तक मार्केट दोबारा जाए 160 तक। अगर यहाँ तक जाती है तो फिर आपको दोबारा एक नया स्विंग यहाँ से मिल सकता है जो बड़े टाइम का हो सकता है। और अगर H4 में देखें तो H4 में ऑलरेडी जो है ये एक नेकलाइन थी, तोड़ते हुए मार्केट ऊपर आई और अभी आप देख रहे हैं अगर थोड़ा सा पुल बैक करने के बाद दोबारा इस तरह मार्केट जाती है तो आपको यहाँ से डबल टॉप जो मैंने ऑलरेडी एरिया बताया है वहां तक आपको प्राइसेस मिल सकती हैं। अभी आ जाते हैं फ्रेंड पौंड वर्सेस यूएसडी। पौंड वर्सेस यूएसडी को अगर हम वीकली देखें तो बहुत अच्छी कैंडल क्लोज नहीं हुई, लेकिन अगर बेरिश हुई है, लेकिन ये एरिया भी रेजिस्टेंस का एक अच्छा एरिया था। और अगर हम डेली की बात करते हैं तो 2 वीक से मार्केट नीचे है और जो एक पल्स वे करेक्टिव एक बड़ा सेटअप आप देख रहे थे, अभी इस ये पुल बैक होने जा रहा है। तो ये पुल बैक जो सही इसकी जगह है 1.2800 का एरिया यहाँ तक बन सकती है, तब जाके आपको इस तरीके का एक अच्छा ज़बरदस्त किस्म का स्विंग बाय में मिल सकता है। और अगर H4 में देखें तो H4 में भी प्रॉपर मार्केट जब इस एरिया को तोड़ते हुए ऊपर गई और यहाँ पे छोटे-छोटे स्विंग बनाइए को बहुत अच्छे नहीं है। अभी थोड़ा-सा पुल बैक यहाँ तक आपको मिल सकता है 1.29500। अगर यहाँ से मार्केट दोबारा नीचे आए तो फिर आपका नेक्स्ट एरिया ये और उसके बाद यहाँ तक नीचे आ सकती है और ये एक प्रॉपर स्विंग की आपको सेटअप मिल सकता है। अभी आ जाते हैं यूरो वर्सेस यूएसडी फ्रेंड। वीकली अगर देखें तो बहुत अच्छी कैंडल क्लोज नहीं हुई है, नॉन डिसीजनेबल कैंडल है। और अगर चिपिन आपको थोड़ी सी मिल रही है, पिन बार मिल रही है, लेकिन बहुत अच्छी नहीं है। अगर हम डेली की बात करते हैं तो डेली में 2 दिन से आप देख रहे हैं कि मुसलसल मार्केट अभी नीचे है और एक जो इसका ये एक प्रॉपर एक रेजिस्टेंस एरिया है जो उसको डबल टॉप पे दोबारा आप देखा आपने 1.09500 एरिया वहां से जो मार्केट नीचे ड्रॉप हुई है। तो ये एक कंपल्स वे थी, करेक्टिव वे बनती है तो मार्केट यहाँ तक आपको दोबारा देखने को मिल सकती है 1.08000। अगर यहाँ से दोबारा आपको सेटअप मिले तो फिर आपको प्रॉपर एक स्विंग की शक्ल में मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में मूव करती हुई आप देख सकते हैं। और अगर हम बात कर लेते हैं H4 में तो H4 में फ्रेंड ये हमारे पास एक साइडवे एरिया है। यहाँ से मार्केट जैसे ही निकलती है पुल बैक करते हुए ऊपर गई और यहाँ से अगर जैसे ड्रॉप होती है आपको नेक्स्ट एरिया है और पुल बैक करते हुए नीचे आप इसको प्रॉपर देख सकती हैं। तो हमारे पास 1.08810 का एरिया एक एम एरिया H4 में। इसी तरह हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस यूएसडी। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस यूएसडी की एक अच्छी कैंडल वीकली क्लोज हुई है बिरश में। और अगर डेली में हम देखें तो डेली में सेटअप अच्छा बन चुका है। यहाँ से भी पुल बैक इसका हो सकता है क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया पे खड़ी है।
सॉरी सपोर्ट एरिया पे खड़ी है, थोड़ा सा पुल बैक हो सकता है और उसके बाद अगर प्रॉपर मार्केट नीचे आती है तो फिर आपको इस डायरेक्शन में आपको प्राइसेस मिल सकती हैं। H4 में अगर हम बात करें तो H4 में भी आपको को सेटअप सीधा ही नज़र आ रहा है कि बहुत अच्छा करेक्टिव है, या पल्सवे नहीं मिल रही, लेकिन ओवरऑल ये छोटे छोटे स्विंग बनते हुए आपको नीचे आप मार्केट को देख रहे हैं। न्यूजीलैंड वर्सेस यूएसडी की हम बात कर लेते हैं तो इसके भी 2 वीक से मार्केट नीचे आप देख रहे हैं। और डेली में देखें तो प्रॉपर एक ये सेटअप बना हुआ है पल्स वे करेक्टिव वे, और इस तरीके से मार्केट यहाँ तक आप बड़े टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। H4 में देखें, H4 की नज़र से हम देखें तो मार्केट अभी नीचे है, ये एक इसकी नेकलाइन थी, जैसे ये टूटी जैसे ये मार्केट ने यहाँ पे इसको तोड़ा, ये जो लेवल है 0.6040, तो यहाँ पे पुल बैक बनता है। जैसे पुल बैक बनता है तो इस डायरेक्शन में मार्केट आप नीचे को देख सकते हैं और एंट्री पॉइंट आपका बन सकता है। यूएस 100 की हम बात कर लेते हैं फ्रेंड। पिछली वीक में बहुत ज़बरदस्त पिन बार बनी थी जो मैंने आपको बताई थी, उसके बाद आप देखा मार्केट प्रॉपर एक बड़ी कैंडल के साथ नीचे क्लोज हुई है। और इसके बाद डेली में भी देखें तो ये हमारा जो यहाँ से सेटअप चला था, उसके बाद प्रॉपर अभी मार्केट नीचे आप उसी लेवल पे देख रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा पुल बैक हो सकता है और फिर दोबारा मार्केट नीचे आप देख सकते हैं। तो ये पुल बैक वाला एक अच्छा एरिया 20,000 का एरिया के पास पास डेली का। अभी हम H4 में देखते हैं तो H4 में छोटे-छोटे स्विंग बने हुए हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा ये पुल बैक यहाँ तक आपको मिल सकता है और उसके बाद दोबारा आपको मार्केट नीचे ड्रॉप होती हुई ये देख सकते हैं। जो है US 30 की हम बात कर लेते हैं फ्रेंड। US 30 को देखें तो एक बड़ी कैंडल वीकली जो है पिन बार जो इन्वर्टेड हैमर टाइप की बन गई है, और आप देख रहे हैं कि इसमें अगर हम डेली में देखें तो डेली में 2 दिन से मार्केट अभी प्रॉपर नीचे है। और अगर H4 में देखें तो H4 में भी नीचे है, तो प्रॉपर मार्केट अभी नीचे आने दें। जैसे पुल बैक होता है तो पुल बैक से फिर आप अपनी सेल को फाइंड कर सकते हैं और एक आप अच्छी एंट्री ले सकते हैं। अभी हम आगे हैं फ्रेंड बीटीसी। बीटीसी एक बड़ा पेड़ है जिसमें ज़्यादा मूवमेंट होती है, अगरचे इसने अपना जो नेकलाइन तोड़ के नीचे जा चुकी थी और 1 वीक 2 वीक नीचे रहा, लेकिन उसके बाद फिर प्रेशर आया मार्केट, फिर आपने ऊपर देखा ये चमन का एरिया है, चमन अतार के एरिया को इसने टच किया, और हमने जब 60 से क्रॉस हुआ तो हमने बताया था कभी ये नीचे जा सकता है। और 2 वीक नीचे रहने के बाद मार्केट 66,500 पे अभी मूव आप देख रहे हैं इसकी। और इसको अगर डेली में देखें तो डेली में भी आपको प्रॉपर इसको ऊपर अभी देख रहे हैं, ये हमारे पास एक अच्छा जो है जो रेजिस्टेंस वाला एरिया है 72,500 का। अगर कोई अच्छी कैंडल दोबारा नीचे यहाँ तक मिलती है, कोई बड़ी कैंडल, तो देन फिर हम यहाँ से कह सकते हैं कि दोबारा मार्केट जो है नीचे मूव कर सकती है। तो ये एरिया जहाँ पे मार्केट अभी खड़ी है, एक अच्छी कैंडल की, बड़ी कैंडल की डेली की हमें ज़रूरत है जो बेरिश हमें मिले। अदरवाइज़ अगर H4 में देखें तो ये स्विंग बनते जा रहे हैं, जैसे-जैसे स्विंग बनते हैं आप बाय कर सकते हैं, लेकिन जैसे ये डिफेंसिव एरिया 63,000 का H4 में टूटता है तो फिर आपको सेल का सेटअप मिल सकता है और आप सेल में बैठ सकते हैं। अभी आ जाते हैं यूएसडी कैड। यूएसडी कैड को वीकली हम देखें तो फ्रेंड आप देख रहे हैं कि प्रॉपर उसी डायरेक्शन में उसी जगह पे प्राइस है, लेकिन बड़ी कैंडल आपको देखने को बड़ी देर बाद आपको देखने को मिली है। और अगर हम डे में देखें, डे में भी 3 डे से आपको बाय में आपको सेटअप मिल रहा है, और अगर हम H4 में देखें तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्विंग मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर दोबारा एक छोटा सा यहाँ पे ये आपको पुल बैक मिलता है 1.3700 को, तो देन फिर आप H4 में आप प्रॉपर इसको बाय में देख सकते हैं। पॉइंट वैसे जेपीवाई की बात करें तो वीकली में आप देख रहे हैं कि 2 वीक से मार्केट नीचे आपको मिल रही है ब्रिश में, और जो बहुत देर के बाद आपको प्रॉपर मिल रही है। और अगर डे में बात करें तो डे में भी आप सीधा आप देख रहे हैं यहाँ से जैसे मार्केट बनी बहुत मामूली से स्विंग छोटे छोटे बनते हुए ऊपर आए, तो अभी इसका एक अच्छा सेटअप बनता है पुल बैक का। जो मेन एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर मिले तो ज़्यादा है 2.500 का, तो ये ज़ाहिर है यकदम तो नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्केट ने मूव किया है, तो हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके इसको वॉच करेंगे। जैसे जैसे पुल बैक ऊपर से अच्छे मिलते जाएंगे तो हम अपनी एंट्री सेल में ले सकते हैं। फ्रेंड ये तो था मार्केट के तमाम पेयर जो एक एक करके हमने बहुत डिटेल के साथ डिस्कस की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीक आपका बहुत अच्छा जाएगा और आप बहुत अच्छा फ़ायदा उठाने में कामयाब होंगे। वीक के मिड में भी हमारी एक अपडेट वीडियो आती है, उससे भी आप बेनिफिट उठाया करें, और डेली बेसिस पे जो हम सिग्नल भेजते हैं, चार्ट भेजते हैं, जो बिल्कुल फ्री हैं, और उसके लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप
हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज़रूर जॉइन कर लें, ताकि आप मैक्सिमम हमारी इस फ्री सर्विस से फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपने अकाउंट अभी तक नहीं बनाया तो ज़रूर बनाएँ, नीचे लिंक है हमारे, उससे किसी भी जो आपको अच्छा लिंक लगता है, ब्रोकर लगता है, उससे अपना अकाउंट बनाएँ। डेमो में या रियल में काम करें, इंशाल्लाह हमारी ये पूरी कोशिश होती है कि आप इस फील्ड में बहुत अच्छा कामयाब हों, बहुत अच्छा कमाएँ और हैप्पी रहें, और इंशाल्लाह इसी तरह हमारा सफ़र जारी रहे। अपना बहुत ख़्याल रखें, दुआ में याद रखें। थैंक यू वेरी मच।